ये ओबीसी महासभा हर माह 13 तारीख को हमारी जो पिछड़ा वर्ग की मांग है, लगातार हम 3 वर्षों से ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। उसी तारतम्य में सर हमारा एक ज्ञापन भारत सरकार को राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, दूसरी कॉपी जाएगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, तीसरी प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, चौथी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा ईमेल संभाग आयुक्त कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर। ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराकर हमारा जो विषय है 51% लागू कराने, 51% ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने विषय महोदय। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मध्य प्रदेश राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देश की आजादी के बाद से आज देश प्रदेश के विकास एवं आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी स्वरूप अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मतदाता शासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग की लगभग 50% आबादी निवासरत है। साथ ही वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ओबीसी वर्ग से ही संबंध रखते हैं। समान परिस्थितियों के बावजूद भी ओबीसी वर्ग के प्रबुद्धजनों, युवाओं और छात्राओं के हितों पर सत्ता प्रशासन में बैठे अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उच्च न्यायालय में बैठे जातिवादी मानसिकता के न्यायाधीशों द्वारा लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। यह कि आजादी के इतिहास में आज तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित न किया जाना और तो और प्रशासन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत विचाराधीन याचिकाओं में लंबित निर्णायक भूमिका में ओबीसी वर्ग का जातिगत आंकड़ा वर्तमान शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध न कराया जाना, भोले भाले ओबीसी वर्ग को ठगने की कोशिश, निम्न प्रशासकीय क्षमता लोकतंत्र में संविधान व्यवस्था को लागू न करना, गैर मानवतापूर्ण कुप्रत तानाशाही पुनर्वैया संविधान में अविश्वास की धारणा भंगत करता है, जो कि विश्व पटल पर एक महान लोकतांत्रिक देश का अपमान है। यह कि शिक्षण संस्थानों सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के देश के साधन प्रगति में प्रतिनिधित्व भागीदारी का विषय रहा है। संविधान में उल्लेखित उन उद्देश्यों का ऐतिहासिक रूप से उनकी जाति के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, किंतु आजादी के बाद मानव अधिकारों को मूल सिद्धांतों से वंचित कर सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण प्रणाली में अघोषित आरक्षण के आधार पर समुचित हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न करना, ओबीसी समाज के साथ अन्याय कर संवैधानिक नियमों की अवहेलना कर ओबीसी वर्ग के आवेदकों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार से वंचित किया जा रहा है। यह कि सरकार ओबीसी वर्ग के बीच क्रीमीलेयर की अवधारणा ने उनके संस्थागत प्रतिनिधित्व को कम कर दिया है, जिसके कारण वंचितों और पिछड़े समुदाय के व्यापक प्रतिनिधित्व शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एकीकरण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निगम, नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय चुनाव में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक रूप से विसंगति दूर करने के हेतु शब्द हमारे इस प्रकार है। नंबर 1, यह देश में ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना 2021 में सुनिश्चित की जावे, जिससे जनगणना 2021 के एक भाग के रूप में ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जनगणना की जाए, जिससे न्यायपालिका आरक्षण के लिए ओबीसी वर्ग का जाति जनगणना का पता सुनिश्चित हो सके, जिसकी मांग ओबीसी महासभा पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। गृह मंत्री देश के श्री राजनाथ सिंह ने 31 अगस्त 2018 को घोषणा की थी कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक एवं जातिगत आधारित जनगणना की जाए। अतः निवेदन है कि आगामी जनगणना 2021 में ओबीसी समुदाय की जातिवार जनगणना कराकर आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक किए जाए। यह कि संविधान के अनुच्छेद 243 में स्तरीय पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 243 नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, 4 मार्च 2021 को विकास प्रस्ताव गवाली बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव अधिसूचना को रद्द कर दिया था। अनुच्छेद 243(6) और अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में और पिछड़ा वर्ग, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईबीसी, ओबीसी, बीसी और के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाली महाराष्ट्र सरकार की 27/7/2018 और 14 फरवरी 2020 की 6 के
भारत के संविधान के आधार पर ओबीसी के परिणामों के पक्ष में 27% आरक्षण, SC/ST ओबीसी के लिए खुला आरक्षण 50% से अधिक है। इससे पहले मामले में डॉक्टर के कृष्णमूर्ति बना भारत संघ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 11/5/2010 द्वारा अनुच्छेद 243D के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए 6 और 243T6 भारत के संविधान ने पंचायत और नगर पालिकाओं में और अध्यक्षों के कार्यालयों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की सीटों के पक्ष में 50% ऊर्ध्वाधर आरक्षण की ऊपरी सीमा सुनिश्चित करता है। यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 50% की बाधा उस सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए आरक्षण की 50% सीमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1992 में स्थापित की गई है। 1992 से हमारे देश में ओबीसी समुदाय कई समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इस 50% की सीमा के कारण अन्य श्रेणियां प्रभावित न होकर केवल ओबीसी वर्ग ही प्रभावित है। पंचायत और नगर पालिकाओं में राजनीतिक आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले में केवल ओबीसी समुदाय का आरक्षण प्रभावित है। 50% की सीमा के कारण इसके बाद घटकर 27% से कम हो जाएगा। अतः ओबीसी महासभा निवेदन करती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित आरक्षण की 50% सीमा को हटाकर ओबीसी समुदाय को न्याय दिया जाए। चौथी हमारी एक मांग है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 16%, अनुसूचित जनजाति 21.1 और ओबीसी की आबादी 51% होकर कुल जनसंख्या 88% से ज्यादा है और अनारक्षित वर्ग की आबादी 12% है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में ईडब्ल्यूएस आरक्षण सीमा 10% में ही कर दिया है, जो कि अनारक्षित वर्ग की आबादी 12% में से 1-2% ईडब्ल्यूएस को ही आरक्षण दिया जा सकता है। अतः इस पर पुनर्विचार किया जावे एवं पिछड़ा वर्ग के हिताधिकारों पर पुनराघात न किया जावे। पांचवी मांग है, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा ईमानदारी से चुनाव कराने की होती तो वह 2019 के नियम से आरक्षण रोस्टर चुनाव कराते, ना कि 2021 में दोष पूर्ण अध्यादेश लाकर चुनाव कराते। यहाँ तथ्य विचारणीय है कि क्या 2014 के अध्यादेश से 2021 में चुनाव संभव थे क्या, जबकि पंचायत राज अधिनियम में प्रत्येक 5 वर्ष में रोटेशन के हिसाब से आरक्षण का नियम है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवसृजित 1200 पंचायतें जो नई बनी थी वो भंग कर दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के संदर्भ ओबीसी आरक्षण खत्म करने को लेकर 15 दिसंबर को पारित आदेश मध्य प्रदेश में लागू करने के निर्देश चुनाव आयोग और भारत सरकार के वकील तुषार मेहता को दिए, जिस पर उन्होंने कोर्ट में सहमति जता दी। नतीजा यह हुआ कि 17 दिसंबर के आदेश को रिकॉल करने की याचिका दाखिल की गई, जिसमें ओबीसी वर्ग को 50% के नीचे जितनी सीट SC/ST को आबादी का अनुरूप आरक्षण देने के बाद शेष रह जाएंगे। अब से स्वरूप ओबीसी वर्ग को आवंटित की जाएगी, किंतु वह सरपंच में मात्र 1% है। अतः ओबीसी वर्ग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय प्रारूप के अनुसार आबादी के अनुपात में आरक्षण संभव नहीं है। अतः ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करती है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जाति की जनगणना कराई जाने एवं ओबीसी वर्ग को 51% आरक्षण लागू कराने, 51% ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े जाने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को भेजने का कष्ट करें। हमारी 8 मांगे और हैं। इसमें सबसे पहली मांग है हमारे वरिष्ठ लेखक और नाट्यकार दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा सम्राट अशोक महान की तुलना औरंगजेब से कर सम्राट अशोक महान को क्रूर, निर्दयी, कामाशोक और चंडाशोक कहकर अपमान किया गया है। यह सम्राट अशोक के द्वारा देश में स्थापित धरोहर स्वरूप राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के प्रति देशद्रोह की भावना को इंगित करता है। यह पूरे पिछड़ा वर्ग समाज का अपमान है। अतः भारत सरकार श्री दया प्रकाश सिन्हा से पुरस्कार वापस लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार जो उनको मिला है वो वापस ले और देशद्रोह का मुकदमा कायम कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, किंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आवेदकों को 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अतः जिम्मेदार अधिकारियों के मनमाने रवैये, संवैधानिक नियमों से छेड़छाड़ की न्याय जांच कर ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण का लाभ दिया जावे। ओबीसी वर्ग की जाति और जनगणना सुनिश्चित कराई जाकर रोहिणी आयोग की सिफारिश लागू होने के पहले सरकार के सभी विभागों में ओबीसी वर्ग के आवेदकों को रोजगार में 27% सीटों का लाभ देकर श्वेत पत्र कर घोषित कर रोहिणी आयोग को पूरी तरह से समाप्त किया जाकर वर्तमान में मध्य प्रदेश न्यायालय में
मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी 51% जनसंख्या के आधार पर 51% आरक्षण लागू किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में सभी शासकीय निजी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को 51% आरक्षण लागू कर मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण अधिनियम को संविधान की 9वीं सूची में तत्काल जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष सदन बुलाकर तत्काल प्रभाव से विशेष अधिकार प्रस्ताव से ओबीसी वर्ग को अनुच्छेद 340 के तहत घोषित आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में जोड़े जाने हेतु केंद्र सरकार को तत्काल प्रस्ताव भेजा जाए। मध्य प्रदेश शासन एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पृथक से मध्य प्रदेश में निवासरत ओबीसी वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से जातिवार जनसंख्या आंकड़ों को एकत्रित कर आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किया जाए। विगत दिनों मध्य प्रदेश में भारी बारिश, हमारा जो पॉइंट है, विगत दिनों मध्य प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। अतः नष्ट हुई फसलों की जांच कराकर पीड़ित किसानों को तत्काल मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। हमारी लास्ट मांग है 13 सितंबर 2017 से ओबीसी वर्ग के लिए क्रीमिलियर जो आय सीमा है बढ़ाकर उसको 24 लाख किया जावे। ये सारी मांगे हमारी प्रतिनिधि माननीय लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद भारत सरकार, सभापति महोदय लोकसभा राज्यसभा भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय सांसद महोदय समस्त लोकसभा राज्यसभा भारत सरकार, माननीय केंद्रीय राज्य कैबिनेट मंत्री समस्त विभाग राज्य भारत सरकार।